नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। ऐसा लगता है कि लोगों के ताने और फप्तियां काम कर गईं। आईटीसी चलता नहीं है, आईटीसी चलता नहीं है, सुन सुन कर पक गए आईटीसी के लोग, आईटीसी का मैनेजमेंट। और उसी का नतीजा है कि आईटीसी ने आज बाज़ार में करीब 5% की छलांग लगाई। टॉप गेनर था बाज़ार में वो काफ़ी बड़े समय तक। 2 दिनों में मिलाकर देखें तो वो 8% बढ़ चुका है। हालांकि इससे पहले वो अपने ऑल टाइम हाई से 18% गिर भी चुका है। खबर यह है कि कंपनी पहली बार अपने इतिहास में पहली बार एनालिस्ट मीट बुलाने जा रही है, जिसमें वो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट से मिलेगी, और यानी कि मैनेजमेंट मिलेगा और वो तमाम तरह के सवालों के जवाब देगा। पहले वो एक प्रेजेंटेशन देगा और उसके बाद सवालों के जवाब देगा। ये पहली बार हो रहा है कि आईटीसी एक एनालिस्ट मीट कर रही है। 14 दिसंबर को एनालिस्ट मीट होने वाली है, लेकिन इसकी खबर आते ही बाजार में शेयरों में तगड़ा उछाल देखा गया आईटीसी के। वजह यह है कि अब बाजार में उम्मीद जगी है कि कंपनी के पास कुछ बताने को है। जाहिर है, अगर वो उन लोगों को बुला के जमा कर रही है जो उस पर सवाल पूछते हैं, इसका अर्थ है उसके पास जवाब आ गए हैं। और ज़्यादातर लोग जानना ये चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी जो कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, अब आईटीसी क्या क्या करती है आप सोच नहीं सकते हैं। यूं तो आईटीसी सिगरेट बनाती है, हमको सबको पता है कि आईटीसी क्या है। उसका पुराना नाम था इंडियन टोबैको कंपनी, उससे पहले वो इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से जानी जाती थी। फिर वो भारत में उसके 2 टुकड़े हुए अब आज़ादी के वक्त, तो यहाँ इंडियन टोबैको कंपनी और पाकिस्तान में पीटीसी, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, ऐसे डिवीज़न हुआ। सिगरेट की सबसे बड़ी कंपनी है इस देश में। लेकिन आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं है। अब लोग यही जानना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है वो क्या किस तरह से अपनी वैल्यू अनलॉक करेगी। एक उसका एफएमसीजी का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। आशीर्वाद आप जानते ही होंगे, आशीर्वाद आटा आपने सुना होगा। अब आशीर्वाद के नाम से पूरी एक फूड प्रोडक्ट्स की रेंज उसकी आ गई है। आशीर्वाद रेंज उसने लॉन्च कर दिया है। सनफीस्ट में बिस्किट भी हैं, सनफीस्ट में नूडल्स भी हैं। बिंगो, क्लासमेट्स उसकी स्टेशनरी की एक पूरी रेंज है, और अगर आपने उनको इस्तेमाल किया है तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो कम से कम जब भी मैंने उनको इस्तेमाल किया तो मैं उनसे बहुत खुश हुआ हूँ। विल्स लाइफस्टाइल का नाम आपने सुना होगा। विल्स लाइफस्टाइल कपड़ों की दुकान है, और अगर आप जाएं कभी भी, मेरा अपना अनुभव यह है कि मैं जब कभी उसकी दुकान में घुसता हूं तो बिना कुछ खरीदे बाहर नहीं निकला हूं। तो वो एक कारोबार है। आईटीसी के होटल्स, वो अपने आप में एक बिज़नेस है, और वहीं से आईटीसी एक टेस्ट ऑफ इंडिया सीरीज़ में रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी चलाती है। तो जानना यही चाहते हैं लोग कि होने क्या जा रहा है। एक फूड प्रोडक्ट्स का जो पूरा इंटीग्रेशन हो सकता है, पैकेज्ड स्नैक्स का जो कारोबार है उसका क्या होगा। तो एक बड़ा जो अनुमान बहुत दिनों से चल रहा है कि आईटीसी कुछ अपनी सब्सिडरीज को अलग करेगी, उसके शेयर, मूल शेयर कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। यानी अब आपके पास एक कंपनी के शेयर के साथ उसकी जो सब्सिडरीज हैं उनके शेयर भी आपके हाथ में आएंगे। इसका मतलब है आपके पास पैसा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उन सब की अलग अलग कीमत लगेगी। होटल बिजनेस की डीलिस्टिंग होने की चर्चा भी है। आईटी बिजनेस जो है आईटीसी का, उसको अलग करने की तैयारी है, ये चर्चा है। चर्चाएं बहुत सारी हैं, इनमें से कौन सी चर्चा सच होगी कौन सी नहीं, ये आज बताया नहीं जा सकता है। लेकिन इस बीच एक किस्सा और हो गया है। एक सज्जन है जिनका नाम है अश्वत्थ दामोदरन। ये स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। इनको आईटीसी पर इनका एक विचार आया है। इनका कहना है, इफ़ यू आर ए कंपनी लाइक आईटीसी, your best days are behind you. You can dance around it as much as you want, but your central business is tobacco, and no matter where you are in the world, your future is in essential more downhill than uphill. लेकिन इनका कहना है कि अगर आप आईटीसी जैसी एक कंपनी हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन जा चुके हैं, आपके सबसे अच्छे दिन बीत चुके हैं। अब इस वक्त आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी उछल कूद कर लें, लेकिन आप
का जो बड़ा बिजनेस है, आपका मूल बिजनेस तंबाकू का है, और चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, आपका भविष्य अब ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ है। और अश्वत्थ दामोदरन बड़े प्रोफेसर हैं, जाहिर है, इसलिए लोग उनकी बात सुन भी रहे हैं, उनकी बात कर भी रहे हैं। लेकिन एक और टिप्पणीकार ने वहीं कहा है कि साहब ये अश्वत्थ दामोदरन जो है फाइनेंस की दुनिया के किम कार्दाशियन है। किम कार्दाशियन अगर आप जानते हो तो किम कार्दाशियन एक सोशलाइट हैं, एक्ट्रेस थी, लेकिन वो कार्दाशियंस लाइव नाम का एक उनका प्रोग्राम चलता है जिसमें पूरा घर हमेशा लाइव होता है, जैसे बिग बॉस का हाउस है ऐसे उनका ख़ानदान लाइव रहता है। तो इसका अर्थ है कि वो इनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि अगर फाइनेंस के प्रोफेसर ही इस गणित के आधार पर बिजनेस का सारा इवैल्यूएशन कर देंगे तो फिर इस दुनिया में एंटरप्रेन्योर्स की, मैनेजर्स की, प्रोफेशनल्स की कोई और ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर तो आप कागज़ देखिए, बैलेंस शीट देखिए, दुनिया के कायदे कानून देखिए और तय कर दीजिए कि दुनिया किस रास्ते पे जाने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि न्यूजीलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो तंबाकू पे पूरी तरह से बैन लगाने जा रहा है, सिगरेट बंद कर देगा। इस वजह से भी आईटीसी को झटका लग सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आईटीसी का कारोबार न्यूजीलैंड में तंबाकू के बैन से किसी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। उसकी वजह ये भी है कि ये इस तरह की बातें बहुत समय से हो रही हैं। भारत में भी कहा जाता है हर बार कि जब तंबाकू पर टैक्स बढ़ता है, सिगरेट पर टैक्स बढ़ता है, तो इन कंपनियों के शेयर एक बार झटका खाते हैं। लेकिन हमने पाया है कि हर बार उसके बाद ये कंपनियां फ़ायदे में रहती हैं, दाम बढ़ा देती हैं। जिस दिन दाम बढ़ने की खबर आती है फिर शेयर ऊपर चलने लगता है। और आईटीसी इस वक्त पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत प्रयास किया है, ये बात उनको भी समझ में आ रही है, जो धंधे में वो हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दूसरे कारोबार को बढ़ाते चलें, जितना संभव उतना बढ़ाएं। एग्री बिजनेस उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। आईटीसी ई चौपाल सागर जो उनका कारोबार है वो रूरल अर्बन कनेक्ट का एक बड़ा शानदार मॉडल है। बहुत सालों से वो काम कर रहा है, किसानों से वो माल खरीदते हैं और वहीं उनके लिए उन्होंने स्टोर्स खोले हुए हैं। और अब उनके पास वो प्रोडक्ट रेंज है जिसको वो शहर में, गांव में सब तरफ बेच सकते हैं। तो आईटीसी की ये जो एनालिस्ट मीट इतिहास में पहली बार होने जा रही है, इस पर सबकी नज़र है। और ये नज़र यूं ही नहीं है, ये नज़र का अर्थ है, इसकी खबर आते ही बाजार के उछल जाने का अर्थ है कि कहीं कुछ पक रहा है। अब क्या पक रहा है और वो कितना स्वादिष्ट होगा, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।